मुंबई के तर्ज पर सासाराम शहर में करीब 3 सालों से गणपति बप्पा मोरया की धुन सुनाई पड़ रही है और इस बार भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सासाराम में जिन 3 सालों में इस कार्यक्रम का आयोजन जिनके द्वारा किया जाता रहा है वो अभी हमारे साथ हैं। इंजीनियर नवीन सिन्हा जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सासाराम शहर के हर चौक चौराहे पर ये गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस बार 6 सितंबर से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए या फिर जो पूजा अर्चना है गणेश भगवान की जो पूजा अर्चना है उसको करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज कार्यक्रम का समापन है। हमारे साथ अभी इंजीनियर नवीन सिन्हा जी हैं। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस महोत्सव को यहाँ पर शुरुआत करने की जरूरत कैसे महसूस की और क्या सोचकर। सर एक चीज जानना चाह रहे हैं, ये जो कार्यक्रम अभी आपके यहाँ हो रहा है, इस तरह का कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में दिखाई पड़ता है। मुंबई में चले जाइए तो बड़े उत्सव की धूम रहती है। आखिर इस तरह का कार्यक्रम यहाँ करने का ख्याल कैसे आया? आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सासाराम की जनता और बाहर जनता तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति है। जिस स्टेट में ये गणपति का महोत्सव होता है वो साउथ इंडिया में आजकल पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में इसका प्रचलन थोड़ा कम है अभी बिहारी पे। और हम चूंकि हमारी शिक्षा दीक्षा बाहर में हुई है और बाहर में ही हमने जॉब किया और वहाँ पर देखा कि बड़ी खुशहाल स्टेट है वो। हर एक साल 10 दिनों तक गणपति का आयोजन करते हैं वो लोग और काफ़ी श्रद्धा से ये कार्यक्रम करते हैं। उसी ख्याल के तहत मैं पिछले 3 साल से इस पूजा का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें सभी लोग आ रहे हैं और भक्त श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होकर भगवान गणपति गजानन की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं और पूर्ण कराते हैं। अच्छा, 6 तारीख से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या हुआ 6 दिनों में? 5 दिनों में क्या क्या यहाँ पर हुआ? 5 दिनों में समझ लीजिए कि जितने शहर के लोग थे करीब करीब अच्छे लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग यहाँ के दर्शन किए, प्रसाद लिए। आरती में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कल भी काफ़ी आरती में भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे, वो गणमान्य लोग भी आए थे जिनका नाम देना अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग आए और बहुत लोग यहाँ से तारीफ करके जा रहे हैं इस पूजा को और करने का अच्छी चीज़ है। आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्या चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम अन्य जगहों पर हो? क्योंकि सनातन धर्म से आप जुड़े रहते हैं, सनातन धर्म के बढ़ावा को लेकर आपके द्वारा बहुत कुछ कार्य किया जाता है और इस कार्यक्रम को भी उसी दिशा में देखा जा सकता है। आप क्या चाह रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम शहर में अन्य भागों पर भी दिखाई पड़े? सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि सनातन में क्या है, ईश्वर में ही आस्था है। अगर आस्था है तो ईश्वर की सारी शक्ति आपके हाथों में निहित है। आदमी कहता है कि भगवान ने हमारा ये नहीं सुना वो नहीं सुना। आपने भगवान को कैसे मनाया? आपने भगवान के लिए क्या किया? आपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ किया तो सक्षम लोगों के लिए अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान ने क्या करना है? दूसरी बात, हमने कथावाचक के रूप में पंडित श्रीधर शास्त्री जो काशी विद्यापीठ से हैं और उनको बुलाया, जो अपने ओज प्रवचन से ऐसी बातें करते हैं जो दिल में लोगों के भर जाती है और वो लोग अच्छे भाव से विभोर होते हैं और यहाँ तक कि औरतें नाचने लगती है संगीत में। तो गणपति का ऐसे पूजा किया, भगवान गणपति काफ़ी प्रसन्न है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये पूजा काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ेगी और लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। 3 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं आप, क्या कुछ बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है। पहले आधी आबादी आती थी, महिलाएं क्यों आती थी, अब पुरुष भी आते हैं और पुरुष भी काफ़ी। कल तो ऐसा रहा कि समझ लीजिए कि आरती में जगह तक नहीं बची थी। बड़े कैंपस में 400 का दर्शक बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। 400 लोग भी काफ़ी कम दे रहे थे, काफ़ी भीड़ था। अगले साल जब कार्यक्रम होगा तो लगता है कि जो कार्यक्रम की तैयारी होगी पहले से करनी पड़ेगी, संदेह और पहले से एडवांस करनी पड़ेगी और अच्छा काम। इस बार तो भीड़ दिखाई पड़ी, उसको देखकर तो लग रहा है कि इस बार कुछ पिछले बार अगले बार जब करेंगे तो इससे बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, भगवान हमें शक्ति देगा और हम इस काम को करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए ये इंजीनियर नवीन सिन्हा जी हैं जो बता रहे हैं। सोचिए कि जिस तरह से यहाँ पर भक्ति वातावरण दिखाई पड़ा 5 दिनों तक, जिस तरह से महिलाओं के बीच चर्चा सुनाई पड़ी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में अभी भी देखेंगे तो यहाँ कथा वाचन हो रहा है और कथा वाचन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष भी आए हुए हैं और इस कथा को सुनकर जब यहाँ से निकलते हैं तब क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, जब उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन सासाराम शहर में
जो आगाज इंजीनियर नवीन सिन्हा जी के द्वारा किया गया है, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों को, हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। इस कार्य में एक आदमी को भूल रहा हूँ, मेरी पत्नी धर्मपत्नी प्रज्ञा सिन्हा का बहुत बड़ा हाथ है, जो अभी सत्संग में बैठी हुई हैं। वो अभी यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं, आप चूंकि इंटरव्यू बाहर में ले रहे हैं हमारी, तो वो अपने सत्संग बैठे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस धर्म परिवारों में, जो हमारे कंधा में कंधा मिलाकर सहयोग देती है। देखिए, ये पूरा परिवार जिस तरह से भक्ति भाव में डूबा हुआ है, आप जब जाएंगे तो इनकी पत्नी है, बेटी है, तमाम लोग भक्ति भावना में डूबे हुए हैं। और जिस तन्मयता से, सोचिए कि इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद में भी इन्हें लगता है कि बिना प्रभु के शरण में गए, बिना गणपति के शरण में गए कुछ भी संभव नहीं है। आज जो भी कुछ है उनका ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, जिस कारण से ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और वाकई में जिस भक्ति भावना से इनके द्वारा कार्यक्रम का आगाज किया गया है, वो कार्यक्रम सासाराम शहर में एक न एक दिन जरूर, जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाएगा। और उस दिन चौक चौराहों पर लोग कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि जिस कार्य का शुभारंभ इंजीनियर नवीन सिन्हा जी के द्वारा करने की कोशिश की गई, आज कुछ अलग रूप में सासाराम शहर में दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।